नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वोट चोरी के आरोपों के मद्देनजर भारत में हंगामा मचा हुआ है। इस बीच मोदी शाह क्या देश छोड़कर भाग सकते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कौन सा एक्शन ले लिया है जिससे हड़कंप मचा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील को कोर्ट में ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मोदी शाह का पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, बताएंगे। प्रियंका मेरे साथ, मेरी सहयोगी मौजूद है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। तो प्रियंका, एक तरफ राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरी पकड़ ली, और अब क्या मोदी शाह देश छोड़कर भागने की तैयारी में है? बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हिमांशु, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही एक्शन लिया है उसके बाद से सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है कि मोदी शाह देश छोड़कर भागने की तैयारी में है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने तो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड तक कर दी है कि मोदी शाह का जो पासपोर्ट है उसे सीज कर देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां की मौजूदा सरकारों ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। फिलहाल भारत अभी बेटर पोजीशन में है, लेकिन जैसे हालात हैं ऐसे में होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें हिमांशु, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है चुनाव आयोग पर। एक्शन के साथ ही पेनल्टी लगाई है, और इतना ही नहीं, फटकार भी लगाई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। खबर निकलकर सामने आई है और खबर में यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और क्यों ये जुर्माना लगाया है? क्योंकि चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें हिमांशु, उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव हुए और इसमें वोटर लिस्ट में जो मतदाता हैं उनकी डबल एंट्री पाई गई। अब डबल एंट्री को हटाना किसकी जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग इसे हटाने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इसी को लेकर जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो हाई कोर्ट भड़क गया। हाई कोर्ट कहने लगा कि पहले तो वोटर लिस्ट में डबल एंट्री करवाई गई है मतदाताओं की, फिर उन्हीं मतदाताओं में से एक को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ऐसा चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? आपको बता दें हिमांशु, हाई कोर्ट जबरदस्त भड़का और हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने इस फैसले को जो चुनाव आयोग की तरफ से पंचायती चुनावों में लिया गया था उसे एक सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन यहां पर भी चुनाव आयोग नहीं माना और बवाल खड़ा हो गया। और बवाल इस बात को लेकर खड़ा हो गया क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करवाने के लिए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब आप देख सकते हैं हिमांशु, कितनी हद पार हो चुकी है। चुनाव आयोग का काम है कि आप डबल एंट्री को हटाइए। पहले तो आप डबल एंट्री को हटाते नहीं है, फिर डबल एंट्री को, जो मतदाताओं की डबल एंट्री की गई है वोटर लिस्ट में, उसे डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आपको बता दें, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला निकलकर सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने लंका लगा दी है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग से साफ साफ कह दिया है कि जो नियम कायदे कानून है उसके खिलाफ जाकर फैसला कैसे ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है, और सिर्फ भड़का नहीं है, 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, साफ दिखाई दे रहा है कि वोट चोरी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ ली है, क्योंकि इसी तरीके के सबूत राहुल गांधी ने भी दिखाए कि कैसे डबल एंट्री तो छोड़िए, कितनी बार, हजारों बार एंट्री कर दी जाती है और एक ही शख्स कई जगह जाकर कई बार मतदान करता है। फिलहाल किस तरीके से खेला चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस खेल को पकड़ा गया है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें हिमांशु, चुनाव आयोग ने इस बार हद पार कर दी है। चुनाव आयोग को यह नहीं समझ में आ रहा है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आपको बता दें कि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो शेख हसीना तो भाग गई थी, लेकिन उसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे गिरफ्तार किया गया, जूते चप्पल मारे गए, अंडे तक मारे गए। फिलहाल भारत में जैसे हालात हैं ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे चुनाव आयोग काम कर रहा है आप देख सकते हैं कि सारी हदें पार हो गई हैं। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर वोटर लिस्ट में डबल एंट्री की मतदाताओं को डिफेंड करता है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से तहलका मच गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में वोट चोरी पकड़ी गई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं राहुल गांधी की जीत हुई है, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और क्यों ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
के ही सीनियर वकील ने दावा किया है कि अब तो मोदी शाह की हालत खराब है, मोदी शाह देश छोड़कर भागने वाले हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं बलराज सिंह, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पासपोर्ट सीज कर देना चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप देख सकते हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। अच्छा, मोदी सरकार फंस गई, अमित शाह घबराए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इस बीच हमने देखा कि लेह में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये घबराहट दिखा रही है? क्या ये जो विरोध के सुर उठ रहे हैं उससे सत्ता कांपती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है, और कितना कांपती हुई नजर आ रही है हिमांशु, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में आदेश पारित कर दिया कि जितने भी आंदोलन चल रहे हैं उनका पता लगाओ और ये भी पता लगाओ कि उन आंदोलनों की फंडिंग कहां से हो रही है। एसओपी तैयार कर रहा है गृह मंत्रालय। इससे समझ में आ रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश के बाद गृह मंत्री अमित शाह भारत में अलर्ट हो गए हैं। फिलहाल कितना अलर्ट हो गए हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, उसमें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया ये तो चीन से जुड़े हुए हैं, ये चीन का एजेंट है। मतलब जो देश के लिए काम करता है, सेना के लिए काम करता है, कई अवार्ड्स पाता है, वो चीन से जुड़ा हुआ एजेंट है। अगर एजेंट है तो अभी तक गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे थे? सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार तो किया गया है और उन पर देशद्रोह की जो धाराएं लगाई गई हैं उसके बाद से बवाल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे से आप जानते हैं हिमांशु कि सोनम वांगचुक लद्दाख को लेकर किस तरीके की डिमांड पर अड़े हुए, उन्होंने कह दिया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 17 साल का लड़का घुस गया और उसने पोस्टर लहराए। जब पोस्टर लहराए तो उसके बाद उस लड़के को कैसे घसीट कर गिरफ्तार किया गया, तस्वीरें निकलकर सामने आई। उसके बाद बवाल खड़ा हुआ तो लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को ही फूंक दिया गया। फिलहाल जब ये एक्शन हुआ उसके बाद सोनम वांगचुक ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है, हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया एनएसए की धाराएं लगाकर। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की कितनी हालत खराब है। एक तरफ हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। इन सब के बीच इंदिरा गांधी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप अच्छे से जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब सोनम वांगचुक के पिता हैं सोनम वांग्याल, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया, धरना किया, भूख हड़ताल पर बैठ गए और अनुसूचित जनजाति को एसटी दर्जा दिलाने के लिए अड़ गए। तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, बाकायदा वहां पर गई और किस तरीके से उनका अनशन खत्म करवाया, तस्वीरें वायरल है। तो ये होती है लोकतंत्र की तस्वीर, लोकतंत्र की नींव होती है। प्रधानमंत्री किस तरीके से एक्शन लेता है और कहां पर रिएक्शन देता है, ये समझने वाली बात है। फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अब एक्शन ले लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हड़बड़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, कुछ भी बड़ा हो सकता है, जैसा कि प्रियंका बता रही हैं। ऐसे में अलर्ट हर तरफ जारी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी विरोध से कहीं ना कहीं डर रही है, खौफ में है, इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब तो ये भी कह दिया गया है कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, इनका सीज कर दिया जाए, ये कहीं भारत से भाग ना जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।